Figure 10W11 shows a mass m placed on a frictionless horizontal table and attached to a string passing through a small hole in the surface. Initially, the mass moves in a circle of radius r0 with a speed v0, and the free end of the string is held by a person. The person pulls on the string slowly to decrease the radius to the of the circle to r from r0. तो पहले पार्ट में हमको फाइंड करना है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग व्हेन द मास मूव्स इन द सर्कल ऑफ रेडियस आर, और दूसरे में हमको फाइंड करना है कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास। इसको समझो फिगर को। पहले मेरे पास सपोज ये एक टेबल है, फ्रिक्शनलेस टेबल है। यहाँ से नीचे एक यहाँ पे ना होल है एक, और यहाँ से नीचे एक थ्रेड है मेरे पास। अब इस थ्रेड से ये कंटिन्यू हो रहा है थ्रेड यहाँ पे, ठीक है ना। अब इस थ्रेड से यहाँ पे एक मास बंधा हुआ है और ये मास इस सर्कल में घूम रहा है अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। ये पूरा टेबल है मेरा। तो इसकी जो रेडियस है सर्कल की वो है r0, इसका मास है m और इसकी स्पीड है, इनिशियल स्पीड है v0, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं धीरे धीरे इसको नीचे खींचता हूँ थ्रेड को, तो इसकी रेडियस कम होती जाती है। अब ये क्वेश्चन मेरे को दिया हुआ है कि आप इसको स्लोली नीचे खींचते हो। यहाँ से हमको क्या इशारा मिल रहा है कि आपके नीचे खींचने से इस थ्रेड को इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल टॉर्क काम नहीं कर रहा, ठीक है ना। अब एक बात को आप अच्छे से समझ लो कि टॉर्क जो है वो यहाँ पे ज़ीरो होगा, एक्सटर्नल टॉर्क क्यों होगा। सपोज देखो, अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लो, ठीक है ना, और ये कोई दरवाज़ा है और ये दरवाजे का हैंडल है, तो अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही फोर्स लगा दूँ इसके ऊपर, ये जो हिंज है ना इस पॉइंट के बहुत दरवाज़ा हिंज्ड है, अगर मैं इसके ऊपर से फोर्स लगाऊँ तो दरवाज़ा खुलेगा क्या। अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही फोर्स लगाऊं, किसी भी डायरेक्शन से लगाऊं, इधर से लगाऊं, इधर से लगाऊं, नीचे से लगाऊं, ऊपर से लगाऊं, कभी भी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। मेरे को एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस इधर चलना पड़ेगा। अब इसको इधर पुल करूंगा तो दरवाज़ा खुलेगा, यानी कि फोर्स लगाया ना मैंने, इधर पुश करा तब भी फोर्स लगा और वो फोर्स ने रोटेटिंग इफेक्ट दिया, ठीक है। इधर मैंने इसको पुल किया तब ये फोर्स ने रोटेटिंग इफेक्ट दिया। लेकिन अगर हिंज पे ही लगाऊंगा फोर्स तो कोई रोटेटिंग इफेक्ट नहीं आता, तो कोई टॉर्क नहीं आता। तो मैं फोर्स कहाँ पे लगा रहा हूँ, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इधर ही फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये वाला फोर्स जो है कोई टॉर्क नहीं प्रोड्यूस कर रहा। ये घूम किसकी वजह से रहा है, रोटेशन किसकी वजह से हो रहा है, इस स्ट्रिंग में जो टेंशन है उसकी वजह से, ठीक है ना। अब एक बात ये हमको पता लग गई कि नेट टॉर्क सिस्टम पे जीरो है। जब भी नेट टॉर्क जीरो होता है देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व्ड। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बराबर फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होगा। अब फाइनली ये स्मॉल आर रेडियस है इसकी, यहाँ से यहाँ तक, और स्पीड बदल के हो गई v0 से v, रेडियस हो गई r0 से r, ठीक है। इनिशियल मोमेंटम कितना था सिस्टम का, m v0 r0, ये एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है ना। क्योंकि मेरे को पता है किसी भी पार्टिकल का इस पॉइंट पे अगर इसका लीनियर वेलोसिटी है v0 और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट परपेंडिकुलर डिस्टेंस और वेलोसिटी वेक्टर में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है r0 और मास m है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m v0 r0। फाइनली इसका एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m v r। यहाँ से मैंने v की वैल्यू निकाल ली, यानी कि ये मेरी फाइनल वेलोसिटी आ गई मेरी, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन मेरे को कह रहा है कि मेरे को फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है ना। जब वो r0 से r रेडियस पे आ जाए तो स्ट्रिंग में कितनी टेंशन लगेगी। भैया सर्कुलर मोशन जब भी होता है ना तो उसके लिए नेसेसरी सेंट्रीब्यूटल फोर्स चाहिए ही चाहिए। जैसे अगर अर्थ घूम रही है सन के अबाउट तो सेंट्रीब्यूटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। वैसे यहाँ पे कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रीब्यूटल फोर्स, टेंशन प्रोवाइड कर रही है, तभी घूम पा रहा है। तो टेंशन बराबर सेंट्रीब्यूटल फोर्स mv²r। अब v तो तुमने निकाल लिया ना, तो वैल्यू डालो, फिर उसको क्यों नहीं डालते हो, v की वैल्यू डाल दी, ये मेरे पास आ गई टेंशन, तो इसलिए अब ज़िंदगी में कोई टेंशन नहीं, आंसर आ गया ना। अब बी पार्ट देखो, कह रहा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, निकाल लो भाई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनल को इनिशियल से माइनस कर दो, चेंज आ जाएगा, और क्या। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है मेरी, हाफ m v², वेलोसिटी कौन सी, ये वाली वेलोसिटी ना, इसका होल स्क्वायर कर दो, तो हाफ m होल स्क्वायर ऑफ दिस माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल कितनी है v0 थी, हाफ m v0², ये मेरी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ गई। सिंपल क्वेश्चन। तो अगर समझ में आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच।